यह कहानी एक 30 साल के युवक की है जिसका नाम राहुल था। राहुल के जीवन में कई समस्याएं थीं। वह एक अच्छी नौकरी नहीं पा सका था, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उस पर थीं। इन समस्याओं के कारण वह अक्सर तनाव में रहता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी बहुत कठिन है। एक दिन राहुल अपने घर के पास वाले पार्क में टहलने गया। पार्क में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था। वह आदमी एक बेंच पर बैठा हुआ था और शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। राहुल उसकी ओर बढ़ा और उससे पूछा, चाचा, आप ठीक हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़े आदमी ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी उम्र हो गई है। अब हाथ पैर भी काम नहीं करते और बच्चे भी साथ नहीं रहते। लेकिन मैं फिर भी खुद को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। राहुल यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, आपकी इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी आप खुश कैसे रहते हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन में समस्याएं तो सभी के पास होती हैं, पर दूसरों की समस्याएं देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे दुख उतने बड़े नहीं हैं जितने हम सोचते हैं। देखो, इस पार्क में कितने लोग हैं, हर किसी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं। राहुल ने चारों ओर देखा। कोई बच्चा भूखा था, कोई मजदूर थका हुआ था, कोई बुजुर्ग अकेला था। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं भी छोटी थीं। वह भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सोचा, मैं अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि दूसरों के दुखों को देख नहीं पाया। उस दिन से राहुल ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन की समस्याओं को हिम्मत से सामना करेगा और दूसरों की मदद भी करेगा। उसे एहसास हुआ कि दूसरों के दर्द को समझने से हमारा खुद का दर्द हल्का हो जाता है। राहुल की जिंदगी भले ही अब भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसके नजरिए में बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह अपने दुखों को कम और दूसरों के दुखों को अधिक समझने लगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?